नमस्कार। आज विठल जी का प्रश्न था, ईरान में इतनी लार्ज स्केल पर कैजुअलिटीज कैसे हुई है, इतने लोगों की मृत्यु कैसे हो गई, युद्ध में क्या हालात है, क्या चल रहा है, युद्ध क्यों हो रहा है, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तेल की दिक्कत हो रही है, गैस की दिक्कत हो रही है, पूरी दुनिया में ना त्राहिमाम हो रहा है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। और इस कन्फ्रंटेशन में, इस वार के दौरान ईरान के कई सुप्रीम लीडर है ना, उनकी मर मृत्यु, गए। हाँ उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिकन बम डाले खूब सारे, मल्टीपल वो बम। आधा खत्म हो गया ईरान। ईरान तो खत्म नहीं हुआ, ईरान की तो बाउंड्री वही है, लेकिन उसके जो अधिकांश नेता थे ना बड़े, उनको खत्म कर दिया कैसे गया। करा? अच्छा, वो बिल्डिंग तो में वो क्या, जैसे बैठा था ऊपर से बम डाला, पूरी बिल्डिंग की जमींदोज हो गई, जमीन के अंदर धस गई बिल्डिंग। उसको जैसे था वैसे उसको रख दिया। तो ईरान के आयतुल्ला अली खमनेई थे, ईरान के सुप्रीम लीडर है। वो खुद आए थे, उसके सोल्जर्स थे। और पिछले 37-38 साल से ना वो लगातार ईरान पे काबिज है। अकेला एक ही लीडर है, न कोई चुनाव है न कोई कुछ है, खत्म कर तो दिया। फिर वो मर गया, तो फिर उसके ऊपर मसले कौन चलाते हैं? अब वो क्या है, जो पीछे उनके साथी बचे हुए ना, एलाइज है, जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे और थे, उनको मारने का प्रयास हो रहा है। तो उनके अब ना आज वो मिसाइलें लगा रहे हैं हाँ उनके ऊपर बहुत मिसाइलें मार रहे हैं। और वो 86 साल के थे, बूढ़े आदमी थे, 86 ईयर ओल्ड थे। तेरे जो परदादा जी है ना, उनकी उम्र के थे, उनसे भी बड़ी उम्र के थे वो। वो 86 के थे। 86 ईयर ओल्ड, 86 ईयर ओल्ड, यानी कि तेरे जो परदादा जी है। वो मर जाते। अरे वो मरने के थे। मरे तो नहीं, लेकिन उनको मार वो दिया। मर गए थे ना, तो हालांकि लोग है ना छाती फाड़ फाड़ के रो रहे थे। हाँ ऐसा हाँ, तो जो दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स है ना, वो ये कह रही है कि इसमें सैकड़ों लोग है ना ईरान के मरे हैं। अब क्यों मरे हैं, किस लिए मरे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, क्या कारण है, इन सब चीजों पे ही आज हमेशा एक कंट्री पे बम गिरता है, हमेशा लड़ाई होती तो है। विठल जी का ये कहना है कि ये बम क्यों हो रहे हैं, ये घटनाएं क्यों हो रही है, क्या है यहाँ पे ना खूब। तो जो अपन वो मिसाइल छोड़ते हैं देश वाले, उसके ना धुआं आता है ना, वो धुआं उनको लगता है क्या? जो मिसाइल छोड़ते हैं उनके नाक में धुआं जाता है। कोई भी चीज जो जलती है उसमें धुआं होता है। वो धुआं उनके ऑक्सीजन में आता है। उससे ना सांस लेने में तकलीफ होती है, व्यक्ति मर भी सकता है। तो फिर मिसाइल क्यों छोड़ते? वो छोड़ते मारने के लिए छोड़ते हैं। तो कांच बंद कर लेते तो भी धुआं आता था। हाँ, एक तरफ बचने के भी हजारों साधन है। ऐसा धुआं आता है। हाँ धुआं आता है, उसमें पीछे हाँ, तो पीछे जो आता है उसमें धुआं भी आता है खूब सारा। और उसमें जो अमूमन क्या है, वो ज्यादा बदमाशी करता था क्या? कौन? आयतुल्ला अली खमनेई। उसका नाम ये है क्या? आयतुल्ला अली खमनेई। वो ज्यादा बदमाशी करता था क्या? देखो ऐसा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह आंख में इधर लगी थी ना, गोली लगी थी उसके, बच गया। अगर एक लग जाती ना तो पक्का मर जाता वो। कोई भी व्यक्ति, इधर किसने मारी उसके? एक अमेरिका में उसी का एक नागरिक था, बदमाश अव्वल दर्जे, उससे भी 21 छंटे, बंदूक उठाई, फायर, गुरु बच गया। उसकी इधर लगी तो फिर इसकी आंख ऐसे लगी। आंख बच गया, मतलब कुल मिला के बात यह है कि थोड़ी ऐसे 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 क्रॉच करके निकल गई, ऐसे ऐसे गई थी क्या? जब उसका ऐसा उसके ईरान में जो ना मिलिट्री के सबसे बड़े अधिकारी थे ना, सबसे बड़ा जनरल उनका मोहम्मद पाकपोर, उसकी भी वो डेथ था हो गई। क्या? हाँ, सबसे पूरी कंट्री का बॉस था वो। और अजीज नजीर जैदाद है, उसको भी मार दिया, डिफेंस मिनिस्टर को। अब्दुल रहीम मुसावी, उसको भी मार दिया। अली समखानी, उसको भी मार दिया। इस्माइल खातीब एक था, इंटेलिजेंस मिनिस्टर था, उसको भी मार दिया। यूएसए कितना है अभी? यूएसए में क्या है कि पूरी यूएसए का बॉस कौन है? यूएसए का बॉस डोनाल्ड ट्रम्प है। अच्छा, वो तो हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो जो बोलता बहुत ज्यादा है, चाहे जैसे बोलता है, उसके मन में जो आ गया ना वो बोलता है। जैसे तेरा भाई है ना वो राघव, वो तो कैसे उसको ना जो समझ में आ गया वो बोलता है। उससे उससे 21 ही है वो डोनाल्ड ट्रम्प, राघव उसके सामने 19 पड़ता है। तो चुप ही नहीं होता वो तो। राघव क्या, तो चुप वो भी नहीं होता, डोनाल्ड ट्रम्प भी चुप नहीं होता। ट्रम्प है, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प उसका नाम है। वो भी काफी वृद्ध आदमी है, पीछे से 86 साल का है।
कितने साल का है वो डोनाल्ड ट्रम्प हो गया होगा 80 साल के आसपास तो ही है। 80 कितने है? 80 ईयर ओल्ड। 80। हाँ 80 ईयर ओल्ड। यार तेरे को हिंदी का नहीं पता 80 है 80 है क्या बोले? 80। तो ईरान में काफ़ी डिवास्टेशन हुआ है, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, लोग रोज़ नुकसान हो रहा है। तो ईरान में क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ईरान को क्यों मारने में लगे सारे? हाँ अब मैं बता रहा हूँ क्या है कि ईरान है ना, जो पानी के जहाज गुजर रहे हैं ना, उस पे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। खाड़ी में क्या छोटी सी जगह ना, गली है ना, जैसे तेरी गली के अंदर एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, अब अपन स्कूटर लेके जा नहीं सकते, उसमें दिक्कत आती है, तो अपन ने विरोध किया। तो ईरान क्या छोटी सी खाड़ी में उसने कब्जा कर रखा है, उसको होर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं। छोटा सा ही है सही। और ट्रैवल के जितना ही है। हाँ, और दुनिया का सर्वाधिक वहाँ पे बढ़िया तो तेल निकलता है, ईरान का तेल प्रसिद्ध है। अच्छा। काला वो तेल आता है जिसमें ना पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, वेस्ट निकलती है, डामर निकलता है, एलपीजी। सबसे बदमाश देश कौन सा है? सबसे बदमाश देश सारे सभी एक जैसे होते हैं, कभी कोई उत्तर प्रदेश का बॉस कौन है? उत्तर प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। वो बदमाश है कितना? नहीं वो शानदार है, साधु आदमी है, वो साधु है, गोरखनाथ पीठ के वो महंत है और अल्टीमेट आदमी है। वो मिसाइल चलाता है। हाँ वो भगवान का भगत करते हैं, भजन करते हैं, जनता की खूब सेवा करते हैं। योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जैसा पूरी दुनिया में कोई संत नहीं है। न संत होगा न हाँ न कोई राजनेता होगा। बड़े डोनाल्ड ट्रम्प से कितना गुना अच्छा है वो, बिल्कुल है ना, आधी रोटी खाते हैं। आधी? हाँ क्यों? घेर में कपड़े पहनते, न उनके पास में कोई कपड़े हैं न कोई बात, वो साधु की तरह रहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो क्या बोलते हैं, मिसाइल चलाते हैं वो लोग? वो मिसाइल नहीं चलाते, वो तो ऐसे चुपचाप ऐसे भगवान का नाम ही लेते रहते हैं। भगवान का नाम लेते हैं और बुलडोजर रखते हैं। बुलडोजर आता है ना जो तोड़ने के लिए काम आता है, वो रखते हैं। कोई भी बदमाशी करता है मैदान साफ। अच्छा। सड़क पे कब्जा किया मैदान साफ। अपने यहाँ पे अपने राजस्थान की तरह नहीं है कि कोई है ना कर रहा है तो करने दो, बदमाशी कर रहा है तो करने दो, कब्जा कर रहा है तो करने दो, वो सीधा रोलर से सीधे ठोक देते हैं। वो ठोक देते हैं। तो अपने जो अच्छे आदमी हैं, अब तू कह रहा था ना कि ईरान क्यों करता है, होता क्या है, ये डोनाल्ड ट्रम्प भी ज्यादा करता है। डोनाल्ड यूएसए का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। प्रेसिडेंट है वो। हाँ वहाँ का प्रेसिडेंट है। और वो बदमाशी इसलिए नहीं करता, ताकत है उसके हाथ में, ताकत आते ही आदमी बदमाशी करता है। ताकत है उसके अंदर। इतनी ताकत है। अब जैसे तेरा भाई है भारत, उसके वो सारी बॉडी, अब उसमें ताकत आ गई ना तो वो बदमाशी करने लग गया। भारत बदमाशी करता है कि नहीं करता? बहुत ज्यादा ताकत है। हाँ ताकत है। अब ईरान के पास में तेल है, समृद्धि है, गैस है, और वहाँ पे ना दुनिया की, ईरान के अंदर है ना दुनिया की बेहतरीन अनार पैदा होती है। आपको बताओ कौन सा देश अच्छा लगता है? मेरे को भारत अच्छा लगता है। भारत में भी राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, राजस्थान में बीकानेर बहुत अच्छा लगता है, बीकानेर में भी अपना जो गोपेश्वर बस्ती का एरिया है, शिव वैली का एरिया, ये सबसे अच्छा लगता है। जो बच्चे हैं ना उसमें सबसे अच्छा तू लगता है। तो तेरा और कोई प्रश्न हो तो बता दे, किसी प्रकार का शंका समाधान है तो बता दे। ईरान के पास ईरान अब सबसे छोटा देश कौन हो क्या? सबसे छोटा देश? छोटे देश तो बहुत है दुनिया के अंदर, एकदम छोटा देश। जैसे सऊदी अरब में ना, ये अपने गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे देश है, जैसे ना ये अपने दुबई है, बहुत छोटा देश है। बहुत छोटा है। हाँ। तो बड़ा बड़ा था ना? नहीं बड़ा देश नहीं है, वहां पे तो तेल निकलता है और तेल के दुबई का प्रेसिडेंट कौन है? दुबई का प्रेसिडेंट भी है कोई मखदूम, उनका ऐसा ही कुछ नाम है। तो दुबई के शेख बदमाश करते हैं? बदमाशी नहीं, वो बदमाशी नहीं करते, वो व्यापार करते हैं, सही तरीके से व्यापार करते हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है। डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान ही करते हैं। पूरी दुनिया के पैसे वाले लोग वहाँ के रहने। डोनाल्ड ट्रम्प और किम जोंग उन है ना, किम जोंग उन तो सबका ही कारीगर है, वो तो एक नंबर है। वो तो क्या मेरे से भिड़ो आप आओ, चैलेंज देता है खुला, जो हमसे टकराएगा सबका मिटिया मिट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प की शक्ल है उसकी पूरी मिलती है डोनाल्ड ट्रम्प से। बस वो मोटा है, पूरी शक्ल पूरी मिलती है। ताकत आ जाती है, व्यक्ति बदमाशी करता है। अगर हाथ में ताकत आ जाती तो पूरा ताकत आ गई तो लोगों की भलाई के लिए ताकत को खर्च करो, दुनिया की बेहतरी करो, बच्चों की शिक्षा पे पैसा खर्च करो, लोगों की हेल्थ पे खर्च करो,
लोगों के ना लोग रात को बहुत सारे भूखे सो जाते हैं, उनके पास में अनाज नहीं है। ये सूडान, मोरक्को, इजिप्ट, ये जो है ना, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए अनाज नहीं है। भारत है ना पूरी दुनिया में अनाज देता है, भारत सबको दया दया की दृष्टि से देखता है। अफगानिस्तान को दे रहा है, श्रीलंका को दे रहा है, भारत खूब सहायता कर रहा है। हमें भी सहायता करनी चाहिए, हमें सबके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करे, ताकत का अच्छा इस्तेमाल करे। ताकत होनी चाहिए आदमी के अंदर, तो वो भले कुछ भी कर सकता है। ताकत कहाँ से आएगी? मल्टीग्रेन खाएगा उससे ताकत आएगी। विठल जी मल्टीग्रेन खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान ने सबने एक जितने पैसे दिए भगवान ने तो सबको एक जैसे ही पैदा किया, एक जैसे रंग रूप ताकत, अब पैसा एक जैसे सेम दिया, सबको एक जैसा तो फिर वो इतने पैसे उनके पास कैसे रहते हैं? लोग बदमाशी से इकट्ठा कर लेते हैं, बंदर बना के इकट्ठा कर लेते हैं, या किसी भी प्रकार से इधर उधर से करके कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। अपने को तो सादगी से रहना चाहिए, सादगी से खाना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करो, खाना पीना सही रखो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राम नाम रस पिया करो, राधे राधे नमस्कार, राधे राधे नमस्कार। विठल जी बहुत ओबीडियंट हो रहे हैं। कल और नए टॉपिक के साथ में हम आप सबके सब साथ में चर्चा करेंगे। जय श्री राम। सब लोग स्वस्थ रहें, मल्टीग्रेन का उपयोग करें, मोटे अनाज का उपयोग करें, जौ ज्वार मक्का बाजरा चना मूंग मोट, इसके बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, इसकी राबड़ी खाएं, इसका दलिया बनाएं, इसकी रोटी सर्वश्रेष्ठ है, शानदार रोटी बनती है। तो विठल जी अब ना नींद आ रही है, रात को 10-11 साढ़े 10-11 बज रहे हैं और विठल जी सोने की तैयारी करेंगे। कल सुबह और नए वीडियो के साथ में, नए पॉडकास्ट के साथ में अनेक प्रकार की चर्चाएं करेंगे। तो विठल जी और कुछ कहना चाहते हो आप? कल क्या टॉपिक है आपका? कल मेरा टॉपिक है, तो कल आप याद करके बता देना, दादा को बता देना। और भाई भरत की ओर से, भाई राघव की ओर से, रिद्धि की ओर से, इसके सभी बहन भाइयों की ओर से, पूरी देश दुनिया को नमस्कार की तरफ से। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को नमस्कार। आयतुल्ला खुमैनी स्वर्ग में रहे, वो ना उनकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आयतुल्ला अली खुमैनी जहाँ पे भी रहे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देवे, अच्छे से रहे, जब तक जिए तब तक है ना लोगों की भलाई करें। हम भी वही करेंगे, अपन भी भलाई करेंगे ना।